नमस्कार है। और अभी हम हैं अति श्री रुद्र महायज्ञ में, उसके प्रांगण में। और ये जो स्थान है, यह जो भूमि है, यह जो पावन भूमि है, गोपालगंज जिला के भोरे प्रखंड के रामनगर गांव में है। और यहाँ पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ है, जो कि जिसकी तैयारी करीब करीब 1 से 1.5 साल पहले से चल रही है। इस यज्ञ का शुभ नाम है अति रुद्र महायज्ञ। और यहाँ पे विशाल संतों का महाकुंभ लगने वाला है, जिसमें रामभद्राचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, श्री अनिरुद्धाचार्य जी और हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उप बागेश्वर धाम वाले प्रभु बाबा भी यहाँ पर पधार रहे हैं। इस यज्ञ का शुभारंभ 14 फरवरी से होगा। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ पीठाधीश्वर श्री हेमाकांत जी महाराज हैं। उनके मुखार बिंदु से इस यज्ञ के बारे में 2 शब्द सुनते हैं। नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल पर। आपको और आपके समस्त दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। महाराज, ये यज्ञ कब से प्रारंभ हो रहा है? यज्ञ तो एक तरह से प्रारंभ हो गया है, लेकिन कलश यात्रा 14 फरवरी से शुभारंभ है और 24 फरवरी को पूर्णाहुति है जी, जिसमें अति रुद्र महायज्ञ, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन, श्रीमद् भागवत कथा व श्री राम कथा का आयोजन प्रमुख तौर पे यह कार्यक्रम है। अच्छा महाराज जी, सबसे ज्यादा इस यज्ञ का एक चीज हाईलाइट हो रहा है। बात तो 2 है, लेकिन हाईलाइट सबसे ज्यादा ये है कि जिस दिन कलश यात्रा होगा उस दिन सुनने में आ रहा है कि जितने भी भक्तगण होंगे उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होगी। क्या ये कथन सही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है जो यहाँ पे जो कलश यात्रा उठाने वाले हैं, और मंदिर के प्रांगण में, मंदिर क्षेत्र में, और कलश यात्रा जहाँ से जहाँ तक जाएगा वहाँ तक हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होगी जी। जो जल यात्रा होगी वो कहाँ से कहाँ तक की होगी? जी जी। पहला प्रश्न आपका है कि सनातन, तो सनातन देखिए, जब राम जी आ गए जी तो रोज नए नए ही कार्य होंगे ना। जी जी। जब राम जी अपने निज भवन में पधार लिए तो रोज नए नए कार्य होंगे और एक से एक अलौकिक कार्य होंगे। सनातन का परचम ध्वज अनंत काल तक लहराता रहा है और अनंत काल तक लहराता रहेगा जी। जो रहा यहाँ मठ प्रांगण से लेकर, और अपना एक शिव जी का मंदिर है लखनऊ बगीचे पे जी, तो वहाँ तक हम यहाँ से कलश यात्रा को लेके जाएंगे और वहाँ से जल भर के और कलश यात्रा पुनः आकर यहाँ यज्ञ स्थल पे प्रवेश करेगा। यज्ञ में मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आ रहे हैं? मुख्य अतिथि में तो बहुत हैं, लगभग 500 से ज़्यादा महात्माओं को आमंत्रित किया गया है जी जी, जिसमें 250-300 लोगों की स्वीकृति भी आ गई है। और रोज़ कुछ लोग, उन लोगों की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं है, वो लोग स्वतः ही आएंगे। बड़े देश भर के जितने भी हमारे तीर्थ हैं, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, बनारस, प्रयागराज, इन सब तीर्थों से, दक्षिण भारत से, नेपाल से, इस प्रकार देश के समस्त, मिथिला से, समस्त क्षेत्र के तीर्थ से हमारे जो विशिष्ट महापुरुष हैं उन सबको आमंत्रित किया गया और सभी आ रहे हैं। महाराज जी, सबसे बड़ा सवाल कि सुनने में आ रहा है यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी भी, उनका भी शुभागमन यहाँ होने वाला है। जी 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 जी, उनको भी आमंत्रित किया गया है जी। 14 से 24 फरवरी के बीच में जी। जैसे उनकी जो सूचनाएं प्राप्त होंगी वो भी अपडेट होगा कि मतलब आमंत्रित हैं, और उन्हें आश्वासन भी दिया है कि हम आएंगे जी जी। अच्छा महाराज जी, बागेश्वर धाम वाले भी प्रभु आ रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। 21 फरवरी को उन्होंने समय दिया है, 19 तारीख को अनिरुद्धाचार्य जी ने दिया हुआ है। इस प्रकार से हमारे बाबा रामदेव को आमंत्रित किया गया है, हमारे वो श्री रविशंकर जी को आमंत्रित किया गया है। सबने स्वीकृति और सहमति दी है। तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और बागेश्वर धाम वाले प्रभु, वो दोनों आदमी 21 तारीख को ही डेट दिए हैं? नहीं, अनिरुद्धाचार्य जी 19 तारीख को आ रहे हैं वो, और बागेश्वर वाले बाबा 21 फरवरी को आएंगे। सुविधा की कोई कमी नहीं है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। यहाँ की आम जनता, इस क्षेत्र के सभी लोग इतने उत्साह और उमंग के साथ सेवा में लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी 14 फरवरी यज्ञ अभी से शुरू हो गया है क्या? जी जी जी। अभी आप देख रहे होंगे कि जहाँ देखिए, अभी आप देखिए, हम ये कथा पंडाल स्थल का निरीक्षण करने आए तो यहाँ 100 आदमी इकट्ठे हो गए। महाराज जी, हम 4 दिन पहले भी आए थे यहाँ पर, और कहीं ना कहीं हमको आपका प्यार और इस यज्ञ का प्यार है जो कि हमको फिर खींच के यहाँ लाया कि हम देखें कि आज क्या चल रहा है। 4 दिन पहले ऐसा व्यवस्था था, तो आज क्या है? तो आज और उस दिन में बहुत अंतर है। आज कथा पंडाल लगभग तैयार हो चुका है, लोगों का रहने का भी व्यवस्था अच्छा से तो हो गया है। अच्छा, बाहर के जो लोग आएंगे उनके लिए वो टेंट पंडाल बना है, वहाँ पे वो रुक सकते हैं? जी, वहाँ बना हुआ है, ये सामने भी बन रहा है, एक उस साइड में स्कूल के बगल से बन रहा है। तो 10,000 लोगों की कैपेसिटी के 2 पंडाल अलग अलग लग रहे हैं, 5-5 हज़ार लोगों के लिए। अच्छा महाराज, ये एक और सवाल रहेगा कि जैसे जो बाहर के लोग आएंगे
प्रसाद ग्रहण करने का कोई समय रहेगा या 24 घंटा चलता रहेगा भंडारा? नहीं 24 घंटे अनवरत भंडारा। तो जब कोई रात के 12 बजे आ गया क्या करेंगे, उसको भोजन चाहिए। जी जी जी। देहाती क्षेत्र है, शहर तो है नहीं जी। इसलिए भोजन व्यवस्था 24 आवर है, 24x7। जी। मेरा सबसे बड़ा न्यूज आपको बता रहे हैं कि आप कहीं से भी हो, इंडिया ही नहीं आप विदेश से भी अगर आ रहे हैं इस यज्ञ में भाग लेने के लिए, अपने जीवन को, मनुष्य तन को कृतार्थ बनाने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर 24 आवर्स आपको भोजन की व्यवस्था है, भंडारा चलता रहेगा और बगल में रुकने के लिए, ठहरने के लिए भी आपको उचित व्यवस्था दिया जाएगा। तो आप सोचिए मत, श्री अति रुद्र महायज्ञ में जिला गोपालगंज, प्रखंड भोरे और ग्राम रामनगर में आइए और आकर के अपने जीवन को कृतार्थ बनाइए। महाराज जी, आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि जो दूर दराज से भक्त लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? चाहे वह दूर दराज के हों, भक्त तो भगवान के सबसे नज़दीक होता है, दूर का होता ही नहीं है जी। और दूरियां जो जमीन को का डिस्टेंस हम नापते हैं जी। वो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। भगवान के पास पहुंचने वाले हर एक भक्त और हर एक श्रद्धालु के लिए दूरी कोई मायने नहीं रखता, सारे बंधन टूट जाते हैं। भगवान के पास आने के लिए सबको आमंत्रित है, सबका निमंत्रण है, सबका स्वागत है। आप सभी बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में सहयोग कीजिए और आइए और अपने साथ साथ अपने इष्ट मित्रों को भी लेकर आइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि महाराज जी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ के आपके गांव के लोग होंगे या और भी भक्त होंगे जो यहाँ पहुँचते होंगे, या कुछ लोग हमारे वीडियो के माध्यम से या और लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, उनको अगर ये मन में लालसा होगा कि हमें भी कुछ सहयोग राशि या कुछ सहयोग करना होगा इस यज्ञ में, तो वो कैसे क्या करेंगे? सहयोग के लिए प्रक्रिया है, वहाँ अपने आप यहाँ आके डायरेक्ट अगर आकर यहाँ कार्यालय में सहयोग करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। ऑनलाइन वाली भी सुविधाएं वहाँ दी गई हैं, क्यूआर कोड वगैरह भी है जी। उसका कुछ नंबर भी होगा गूगल पे, फोन पे का? गूगल पे सब नंबर है जो आपके स्क्रीन पे आप दिखा सकते हैं। हम अभी महाराज जी से अथॉरिटी लेंगे और वहाँ पर आपको गूगल पे का नंबर, फोन पे का नंबर, पेटीएम का नंबर जो भी होगा, अगर आपके मन में श्रद्धा प्रेम भाव जग रही होगी कि हमें भी इस यज्ञ में थोड़ा बहुत सहयोग करना चाहिए या जो सहयोग करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और बता भी देंगे कि ये नंबर है गूगल पे, फोन पे का नंबर है। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्रणाम हमारा। खूब कल्याण हो, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। आप सभी आइए, इस यज्ञ को सफल बनाएं। बिहार का गौरव है, तो अपने गौरव को जितना विशाल गौरव बना सकें कि एक ऐसा समय स्थापित किया जाए कि आने वाले समय में कोई कहे कि हाँ बिहार में कोई यज्ञ हुआ। ये आप लोगों के बिहार का शान है, जरूर आगे बढ़िए। बिहार के साथ साथ पूरे पूर्वांचल का शान है, ये पूर्वांचल और बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर का इलाका है, इसलिए आइए और स्वागत करते हैं सब महापुरुषों का। ठीक है, राधे राधे।